अनकन्वेंशनल डे हम मारेंगे स्क्वाट एंड आर्म्स, क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग से। तो मैं सोच रहा हूँ कि पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग एंड बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग को कंबाइन करें। तो मसल मास तो मेरा अच्छा खासा डेवलप हो ही चुका है ऑलरेडी। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि वीक पॉइंट जो है मेरे मसल के, बॉडी के, उनको मैं एज अ बॉडी बिल्डिंग ट्रेन करूँ एंड स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट पे मैं एज अ पावर लिफ्टर फोकस करूँ। ऐसे बहुत समय से कर रही हूँ कि इस ट्राइसेप में मेरी इंजरी हो चुकी थी। इसी एक्सरसाइज से एक्चुअली इंजरी हुई थी। एंड वो क्यों हुई थी मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज में कुछ खराबी नहीं है, खराबी मेरे माइंडसेट में थी। हुआ क्या, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो एक अंकल जी थे जो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे मुझे। वो यहाँ पर टंग के लेग रेस कर रहे हैं, मैं यहीं पे साइड रेस कर रहा हूँ। मैं पहले शुरू कर दिया था, फिर वो बिना बात के यहाँ एकदम से आगे खड़े हो जा रहे हैं। आसपास स्पेशली जानबूझ के ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कर रहे हैं कि पर्सनल स्पेस इन्वेट कर रहे हैं। तो मुझे गुस्सा आ रहा था काफ़ी एक्सरसाइज के टाइम। एंड क्योंकि उस गुस्से में एक इंटेंसिटी सी आई, जैसे गुस्सा आया, अब मैं शर्मीला आदमी, मैं बोलता नहीं हूँ मोस्टली, मुझे एकदम से इंटेंसिटी सी आई, मैंने पुश करा तो फुल स्टैक एकदम से मूव हो गया बहुत इजीली। तो उसी सेकंड में, मतलब एक सेकंड में इतने सारे थॉट्स जो आए कि ओह ये तो बहुत ही अच्छा फ्यूल है, इसका यूज़ किया जा सकता है मस्त तरीके से। इसको हम इस यूज़ का यूज़ करके हम बहुत सारे रैप मार सकते हैं इस भारी वेट से, ये अच्छा सेट होने वाला है। और मैंने फुल स्टैक से ही 12 रैप मार दिए, जो कि मैं कभी नहीं, पर पूरा ऐसे एग्रेशन में मेरे एप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। जैसे ही मैंने सेट खत्म करा तो मुझे एक पिंचिंग पेन फील हुआ। ये 2 हफ्ते हो चुके हैं सर। तो उसको अब मतलब बेसिकली ये है कि एंगर एग्रेशन ने मेरे 2 हफ्ते ख़राब कर दिए। बल्कि मुझे पता था मुझे क्या वेट करना चाहिए, मैं उससे सिर्फ 4 या 5 ही रैप करना चाह रहा था। तो गलती अंकल जी की है? बिल्कुल भी नहीं, गलती मेरी है। तो बेंच हल्का सा इंक्लाइन पर रखेंगे, इसको इस थोड़ा सा इसी के ऊपर रखेंगे एकदम से। बस ये होना चाहिए कि ये रोप और ये एक एंगल में हो, यही चाहिए बस। ओके, वेरी स्लाइट पिंचिंग पेन है मेरे एंड वाले रेंज ऑफ मोशन में, अभी बहुत ही कम हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं फुल इंटेंसिटी चले जाऊँ? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा चिल करूँगा। मैं ये करूँगा कि ओके हल्का पंप कर देंगे, हम 12 की रेप रेंज में रहेंगे, फेलियर के बिल्कुल पास नहीं जाएंगे, पर फिर भी हम एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। किसी पॉइंट में ऐसा लगेगा कि ओके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ओके देन वी स्टॉप। इसको 2 सेट करेंगे, मीडियम स्टिमुलेटिव। ओके, दूसरा सेट है अब इसका। इस वेट से पहले उसमें 12 हो गए थे, बट एंड में पेन होने लगा था, जो कि अच्छी बात नहीं है। पेन हो रहा था वो बॉडी का सिग्नल है, वो बॉडी बता रही है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। हल्का बहुत पेन चलता है पर ज़्यादा होने लग गया था, तो आई स्टॉप्ड। इसमें अगर पेन होने लगेगा तो मैं 10 पे स्टॉप कर दूंगा। हाँ मुझे पता है मैं ट्रिपल एक्सेल शॉट में अजीब सा क्लाउन लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेट्स सी। ओके ओके, थोड़ा पेन हो रहा है, आई शुड स्टॉप। इससे ज़्यादा नहीं, मतलब बेरेबल पेन है, बट हर रैप के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, नॉट गुड। बंद कर देना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ा कि ओके 2 हफ्ते वेस्ट हो गए, ट्राइसेप पे ट्रेन नहीं कर पाए। बाइसेप की मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है डंबल प्रीचर कर्ल। अब इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड पूरा रेजिस्टेंस प्रोफाइल भी मुझे इसका बहुत ही गजब का लगता है। ओके, चेयर की हाइट थोड़ी ज़्यादा ऊपर हो गई है। होना बेसिकली ये चाहिए कि आपके अंडर आर्म्स में ये एकदम फिट है ताकि कुछ और हिल ना पाए। अभी ऊपर है तो बहुत सारी चीज़ें हिल रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखो ये वार्म अप सेट है ऑफ कोर्स, इसलिए मैं आराम से बात कर पा रहा हूँ। बट अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हो बाय एनी चांस, तो प्लीज़ मुझे बता देना। आई नो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते नहीं है मोस्टली, मैं भी नहीं करता हूँ एक्चुअली, और लोगों में कमेंट बिल्कुल वीडियोस वगैरह में, बट बता देना क्यों। क्योंकि वैसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं रूम में अकेला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्यों देखे, क्या क्या क्यों देखेगा मुझे कोई, इसमें क्या स्पेशल है। तो मैं गेज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार बता देना, ताकि आई एम अ बिट मोर श्योर, आई एम अ बिट मोर कॉन्फिडेंट। और जो कार वाली यापिंग है वो मैं थोड़ा सा एंड में करूँगा घर जाते हुए, अभी आते हुए हो नहीं पाए क्योंकि आई वॉज अ बिट बिजी।
ओके, आई थिंक वार्म अप इज़ गुड। एक और वार्म अप करेंगे 10 केजी से, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। वर्किंग वेट 15 केजी रखेंगे। लेट्स गो। ओके, पहला वर्किंग सेट शुड बी गुड। 15 केजी अच्छा वेट है मेरे लिए। 17.5 से कर रहा हूँ मैं मोस्टली, बट 5 रैप। 15 से मैं 8 रैप करने का ट्राई करूँगा। लेट्स गो। ओके, और पुश किया जा सकता था, बट नो इशू। दूसरे हाथ को करने से पहले 50 सेकेंड 1 मिनट करीब का ब्रेक, ताकि ऐसा ना हो कि इस हाथ पे हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, इस हाथ पे वीक हो जाए। दोनों को इक्वल मौका मिलना चाहिए। रेस्ट करते टाइम आइडियली आप सोच रहे होंगे कि आप कैसा नेक्स्ट सेट करेंगे। आइडियली आप उसे विजुअलाइज कर रहे होंगे। बहुत सारी स्टडीज़ हैं उसमें एक्चुअली। जब पीआर करने से पहले जब लोग स्पेशलिटी से सोचते हैं उस पीआर के बारे में कि हम ऐसा ऐसा फील होगा, एक एक स्टेप ऐसा इमेजिन करते हैं जैसे वो कर ही रहे हैं अपने माइंड में, तो परफॉर्मेंस बढ़ती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। बट मैं मोस्टली आजकल नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। शायद समय अच्छा नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत है, होता है। बट एक बार आप नेगेटिव थॉट पैटर्न में घुस जाओ तो फिर नेक्स्ट टाइम उस पैटर्न में घुसना और आसान होता है, एंड फिर वो धीरे धीरे आसान होता जाता है। तो ऐसा होता है कि आपका नॉर्मल स्टेट ही नेगेटिव थॉट पैटर्न वाली होती है, जिस स्थिति में अभी मैं फंस चुका हूँ। स्पेशली होता है जब आप आसान चीज़ें जैसे बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो। जब मैं स्क्वाट्स के अंदर रेस्ट ले रहा हूँ तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उस समय मर रहा हूँगा। तो इससे हम सीख भी सकते हैं बहुत कुछ, कि जब आप खुद को इनफ चैलेंज नहीं दे रहे हो ज़िंदगी में, तब नेगेटिविटी से ज़्यादा पास शायद आप आओगे। बेसिकली आप अपना अगर बहुत ज़्यादा हाई एफर्ट दे रहे हो, तब नेगेटिविटी शायद आपके पास आए भी ना। डजेंट मैटर आपका सक्सेस रेट क्या है, इट्स ऑल अबाउट एफर्ट। जैसे मेरे बारवेल पाथ का कोट भी था, डजेंट मैटर व्हाट वेट यू लिफ्ट, ओनली एफर्ट मैटर्स। शायद मुझे अपने पास्ट सेल्फ की ही सुननी पड़ेगी। ओके, लेट्स गो। ओके, उसका एक और सेट करेंगे, फिर एक्सरसाइज चेंज करेंगे बाइसेप की। तो अब करेंगे स्क्वाट, लेकिन जो ये बारबेल लगा है, ये वाला डेडलिफ्ट वाला बार है। फ़र्क कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ, 2 सेकंड बस। जो ये वाला बार है, इसमें यहाँ रिजेस नहीं है, तो जब मैं इसे अपनी बैक पर रखूँगा तो ये फिसल सकता है। तो ये मेनली ऐसे बार डेडलिफ्ट के लिए होते हैं। लेकिन अब ये वाला बार देखो, इसमें यहाँ बीच में रिज है, तो जब मैं रखूँगा तो फिसलेगा नहीं। तो ये स्क्वाट बार है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। देखो, रिज मतलब ये जो फ्रिक्शन पैदा करेगा, ये बोल रहा हूँ। तो स्क्वाट में क्वाड्स एंड ग्लूट्स दोनों ही ट्रेन होते हैं। लेकिन जब से स्क्वाट शूज़ पहन लो या फिर किसी ऐसी चीज़ से अपना हील एलिवेट कर दो, तो क्वाड्स में ज़्यादा फोकस आ जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि स्क्वाट को आज हथौड़े की तरह यूज़ करते हैं, एंड ग्लूट्स एंड क्वाड्स दोनों ट्रेन कर लेते हैं। तो बिना स्क्वाट शूज़ के ग्लूट्स में थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्वाड्स में ग्लूट्स में ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। पर अगर मैं स्क्वाट शूज़ यूज़ करूँगा तो क्वाड में फिर बहुत ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं, बहुत समय बाद मैं एक्चुअली स्क्वाट कर रहा हूँ बारबेल से। टाइटनेस,
इजी। तो 4 वर्किंग सेट करेंगे इसके 5 रेप के, देखते हैं कितना वेट लगता है। ओके, फाइनल सेट 4 सेट करे थे इसके 5 रेप 140 किलो। मेनली फोकस ये है मेरा इस एक्सरसाइज में कि मैं अपने पूरे पाँव से पुश करूँ, हील से भी नहीं, टोस से भी नहीं, पूरे पाँव से ऐसे ज़मीन पे पुश करूँ। अब मेरी इतनी आदत हो गई है स्क्वाट करने की, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती हैं। इसका मैं प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा स्क्वाट का बहुत ही सून, 1-2 दिन में आ जाएगा। इसलिए मैं सोचता नहीं हूँ, 1-2 ही क्यों रहता है दिमाग में। जैसे आप भी सोचते होंगे, आपने कोई वीडियो देखी, आपके दिमाग में आता होगा कि हाँ इसने ये 5 चीज़ें बताई थी, ये सारी 5 चीज़ें कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेट में 1 या 2 चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। अगर एक ही सेट में सोचो कि हाँ हिप्स बैक ये वो ये, तब कुछ भी नहीं हो पाएगा ठीक से। एक क्यू पकड़ो जो आपको लगता है सबसे अच्छी आपकी टेक्निक है, सबसे बड़ी वीकनेस है आपकी, एक क्यू पकड़ो और उसी पे फोकस करो। एंड फिर वो एक बार ठीक होने लग गया, फिर दूसरा क्यू पकड़ो, 5-6 क्यू एक बारी में नहीं। तो करते हैं लास्ट सेट, देखते हैं लास्ट सेट में 5 होते हैं नहीं। एक्चुअली 140 से काफ़ी ज़्यादा कर रखा है मैंने, ये मेरा मैक्स है, बहुत ही नीचे है। बहुत समझ से स्क्वाट करानी है, धीरे धीरे ही स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। मतलब वेट उठ तो रहा है लेकिन फील ज़्यादा भारी हो रहा है। 140 पहले कुछ भी फील नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सिर्फ आदत की बात है और कुछ नहीं। टाइटनेस। ओके, स्क्वाट के 4 सेट हो चुके हैं, बाइसेप के 4 सेट हुए, ट्राइसेप के 2 सेट। आज मैं लेग्स ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आज मैं स्क्वाट मूवमेंट ट्रेन कर रहा हूँ, लेग्स में किसी और ट्रेन करूँगा, वो हाइपोट्रोफी पर्पज से करूँगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आपको लग रहा है। आप देखोगे 6 दिन की वीडियोस, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इतना मैं लिख भी दूंगा एक PDF में, फ्री में दे भी दूंगा वो। अब मैं सोच रहा हूँ कल संडे है, कल जिम बंद है, कल रेस्ट डे है, तो थोड़ा सा 2 सेट चेस्ट फ्लाई फेलियर तक कर लेते हैं। एक नई टेक्निक सीखी है मैंने, थोड़ा वो भी एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, फिर उस पर वीडियो बना देंगे बाद में। जिम में लोग आने वाले हैं तो मैं थोड़ा शर्मीला हो जाऊँगा। इन 5 4 3 2 1। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे 2 लाख कुछ फॉलोअर है, अच्छा खासा चैनल है, अच्छा चल रहा है। एंड अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं उससे मेरे वीडियो में। बट मैंने काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स फिटनेस वाले उसमें मैंने उनको कोलैब करने के लिए अप्रोच किया, बट किसी का रिप्लाई नहीं आया। एंड वो और लोगों के साथ करते हैं कोलैब, तो मुझे मतलब फिर मैंने वही सोचा क्यों। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेसिकली क्योंकि मैं लीन नहीं हूँ तो मैं अच्छा नहीं दिखूँगा ऑफ कोर्स वीडियोज़ में उतना, तो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बुरा नहीं हो कुछ उनके पार्ट में। सब अपना सोचता है, मैं भी अपना सोचता हूँ, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। बस ये है कि आजकल बहुत दुख है ज़िंदगी, इस वजह से नहीं है दुख, ऑफ कोर्स ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, बट ये जब मैं देखता हूँ तो ये इन्हांस कर देती है उस दुख को कि यार सिर्फ इसलिए नहीं बुलाते। एंड इसमें एंड में गलती किसकी है? मेरी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ और किसी को ब्लेम करने का फ़ायदा होगा भी नहीं कभी। एंड सच्चाई भी यही है ऑफ कोर्स। मैं अभी ऐसे बिना सोचे रैंट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मोटिव नहीं है मेरा कि आप मेरा किसी से वो कराओ, कोलैबोरेट कराओ। ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ही अप्रोच करे, इतना लीन हो जाना चाहिए, इतनी अच्छी शेप होनी चाहिए, है ना। बट फिर वो रियलाइज़ होता है ना कि अगर ओके तब इनवाइट कर भी दिया तो तब रियलाइज़ होता है कि वो कैसा अपना ही प्रॉफिट कर रहे हैं, सब अपना ही देख रहे हैं, कुछ जेन्युइन फ्रेंडशिप वाला हिसाब नहीं रहा अब। जैसे पुराना जब OG यूट्यूब था, एलन थ्रोल और कौन हो गए, जेफ निपर्ट, जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तब इनके लगते थे इंटरेक्शन जेन्युइन। अब सब शोबाजी लगती है, ऑथेंटिकनेस ही थोड़ी ख़त्म हो गई है। कुछ होंगे क्रिएटर ऑफ कोर्स। आपका फेवरेट क्रिएटर कौन सा है जिससे आप सीखते हो या मोटिवेट होते हो, जो भी है बता दो मुझे कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा, क्या पता वो कोलैबोरेट कर ले मेरे साथ, बट ऐसा है नहीं कि मैं इतना उत्सुक हूँ कोलैबोरेशन का। बस ये कि मैं अपने जैसे लोगों से मिलना चाह रहा हूँ ना, जो मेरे स्पेस में।
ओके, आज का छोटा सा वर्कआउट हो गया ख़त्म, थोड़ा सा कार्डियो करेंगे अभी हम 30 मिनट करीब इंक्लाइन पे। लेकिन जो मैंने पहले बात करी सैड बॉय वाली, वो उतना सीरियसली लेना मत। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको फेक पॉजिटिविटी दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि देखो कितना खुश हूँ मैं, 24 घंटे सब कुछ कितना अच्छा है, मोटिवेटेड स्टेट ऑलवेज, मैं ऐसा आदमी हूँ। बट मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा ये रहेगा आपके लिए कि मैं आपको लो पॉइंट्स दिखाऊँ अपने मेंटल स्थिति के, एंड फिर मैं दिखाऊँ कि ओके इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, ताकि आप देख सको जो उस लो पॉइंट में है कि ओके यहीं पे सब कुछ ख़त्म नहीं होता, देयर इज़ अ वे टू इम्प्रूव। चीज़ें चेंज होती है, नथिंग इज़ परमानेंट, जो कि मुझे भी पता है, बट सबको पता ही होता है वो। लेकिन जिस पॉइंट पे आपको बुरा लग रहा होता है उस पॉइंट पे आप वो चीज़ को पकड़ के निकल नहीं पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा ऐसे जेन्युइन रखूँ, एंड जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा मैं साफ साफ बोलूँ। एंड थैंक यू अभी तक सबके सपोर्ट के लिए। देखते हैं, अभी हम बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डालूंगा मैं, एंड इस व्लॉग स्टाइल को मैं थोड़ा सा और इन्हांस करूँगा। मतलब जैसे अभी तो काफ़ी अनप्लान्ड सा है, कुछ भी डाल देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा करूँगा कि ओके इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं अपनी लाइफ के साथ भी नेक्स्ट मंथ के मिड के बाद मैं देहरादून में रह रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो सॉरी तो तो उसके बाद फिर हम जेनुअनली इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे ज़िंदगी में, एंड फिर व्लॉग भी तभी इंटरेस्टिंग होंगे जब मैं इंटरेस्टिंग होऊंगा, राइट। तो हम वही करेंगे। अभी मैं कार में नहीं कर पाऊँगा व्लॉग क्योंकि मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, एंड ऑनेस्टली मैं ट्राइपॉड लगा के भी कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ सैड गाना सुन के आराम से गाड़ी चलाई जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।